Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 16 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज ऑपरेशन अमृत इज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एम्ड एट व्हाट। ऑपरेशन अमृत हाल ही में केरल द्वारा शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट दी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अभी हाल ही में केरला स्टेट के द्वारा एक इनोवेटिव स्टेप लिया गया है। यहाँ पर ऑपरेशन अमृत को चलाया गया है और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ होता है उसको प्रिवेंट करना। बेसिकली ऑपरेशन अमृत इसका पूरा नाम है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इसका टारगेट ये रहेगा कि कई फार्मेसीज ऐसी होती हैं जो कि डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी एंटीबायोटिक्स को सेल करती हैं, उनको बेचती हैं। तो वहाँ पर उनको कंट्रोल किया जाएगा बेसिकली इस स्टेप के द्वारा, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा। एंड अगर हम बात करें एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की, तो ये बेसिकली जो हमारी बॉडीज़ में बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि ड्रग्स को रेसिस्ट करने की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ही, हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, लेकिन जब ओवर यूज़ हो जाता है ड्रग्स का, एंटीबायोटिक्स का, तो ये बैक्टीरियाज जो है वो इन ड्रग्स को रेसिस्ट करने लगते हैं और इनका असर कम होने लगता है। तो इसको ही हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंड इसको साइलेंट पैंडेमिक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि केरला की स्टेट के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज ड्रॉट हिट एरियाज। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य के 17 जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में झारखंड के 17 डिस्ट्रिक्ट्स को ड्रॉट प्रोन एरिया बताया गया है। वहाँ पर ड्रॉट के यानी कि सूखा के एविडेंसेस मिले हैं। वहाँ पर 158 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर जिसको ड्रॉट ने, सूखा ने जो है हिट किया है। बहुत ही कम बिलो एवरेज रेन वहाँ पर हुई है और जिसने 1.5 मिलियन फार्मर्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज चैम्पियन एट दी फर्स्ट एवर बीच गेम्स 2024। अभी हाल ही में जो बीच गेम्स हुए हैं 2024 के, जो कि पहली बार आयोजित करवाए गए हैं, कहाँ पर, दीव में। तो इस पर्टिकुलर कंपटीशन में कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि चैम्पियन बना है, जो कि विनर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश स्टेट ने इस पर्टिकुलर कंपटीशन को टॉप किया है, विनर रहा है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो ये है कि बीच गेम्स 2024 कहाँ पर आयोजित हुए, दीव में। एंड दीव के द्वारा इसको होस्ट किया गया। एंड मध्य प्रदेश जो है विक्टोरियस रहा है विद 18 मेडल्स, जिसमें 7 गोल्ड मेडल्स जीते गए। सेकंड नंबर पे रहा महाराष्ट्र जिसके द्वारा 14 मेडल्स को सिक्योर किया गया विद 3 गोल्ड्स। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। हाल ही में किस बाघ अभ्यारण्य को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है। तो महाराष्ट्र का बेसिकली ये टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व। ये बेसिकली 2 स्टेट को कवर करता है टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इसको भारत का पहला डार्क स्काई पार्क के रूप में जो है इसको मान्यता मिली है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी T20 इंटरनेशनल्स हैज़ रोहित शर्मा प्लेड टू बिकम द फर्स्ट मेंस प्लेयर टू अचीव दिस माइलस्टोन। पहले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए रोहित शर्मा ने कितने T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अभी हाल ही में रोहित शर्मा के द्वारा 150 T20 इंटरनेशनल्स खेले जाने का रिकॉर्ड बनाया गया है और ये अचीव करने वाले ये पहले मेल प्लेयर बन चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 60th एनिवर्सरी ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन कंट्री, व्हेन वाज एफसीआई एस्टैब्लिश्ड। हाल ही में देश में भारतीय खाद्य निगम की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 14 जनवरी 1965 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था भारत में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक बॉडी है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसकी अभी 60वीं एनिवर्सरी को भारत में सेलिब्रेट किया गया है। बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट मीन्स कि इसको एक्ट के द्वारा एक बिल पास करके, इसको एक लॉ पास करके इसको बनाया गया था। कौन सा एक्ट इसके लिए पास किया गया था? फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 का। तो ये एक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। एंड इसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया जाता है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मिनिस्ट्री भी आप लोग याद रखिए। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 जनवरी 1965 को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हाल ही में जो 2024 में नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया, उसकी थीम रही इन सर्विस ऑफ द नेशन। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर्स हैं। व्हेन इज नेशनल रोड सेफ्टी वीक एनुअली ऑब्जर्व्ड? 11th to 17th जनवरी। सेकेंड क्वेश्चन है, मूल्य प्रवाह 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टू इंस्टिल ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स इन हायर एजुकेशन। आज के लिए आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। Which Indian institute will establish its new campus in Kandy, Sri Lanka? Second question है, युवा निधि स्कीम is the initiative of which state of India? प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिशन IAS एंड PCS को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।